नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानकारी देंगे कि ये एकादशी कब मनाई जाएगी, एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा और पूजा विधि क्या होगी तथा जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना होता है, तो पारण का वो शुभ समय क्या है, ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब करें। जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और हमारा चतुर्मास समाप्त हो जाता है। इसके बाद से सारे मांगलिक शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है तथा सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर की शाम को 6:46 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 12 नवंबर की शाम को 4:04 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि और द्वादशी युक्त एकादशी होने की वजह से हम सभी लोग 12 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। पूजा विधि सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी की भी पूजा विधि बिल्कुल ही समान है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से निवृत्त होकर आप संकल्प करें कि मैं व्रत रहकर भगवान विष्णु की पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके पश्चात आप भगवान विष्णु का पीले फल, फूल, मिठाई, धूप, दीप से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। अगर आपके पास समय है तो उनके मंत्रों का जाप करें और उसके बाद आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको पुण्य फलों की भी प्राप्ति होती है। तो इस दिन तुलसी दल तोड़े नहीं, किंतु भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। उसके बाद से आरती समाप्त होने के बाद आप प्रसाद अपने पूरे परिवार में वितरण कर स्वयं ग्रहण करें। सभी एकादशी की तरह इस एकादशी की भी पूजा विधि बिल्कुल समान है। इस दिन पूजा करने का शुभ समय है अभिजीत मुहूर्त, जो 11:46 से लेकर दोपहर में 11:46 से लेकर दोपहर में 12:23 तक है। ये समय बहुत ही शुभ है और भगवान विष्णु का प्रिय शुभ समय है। इस समय में आप पूजा मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आपको शुभ फलों को प्रदान करेगा। कार्तिक महीने का बड़ा महत्व होता है और उसमें अगर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है, किंतु अगर आपके आसपास कोई भी पवित्र नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल और हल्दी मिलाकर स्नान करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चतुर्मास 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी में जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास के रूप में जाना जाता है और देव उठनी एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं उसके बाद सभी मांगलिक शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस एकादशी के शुभ अवसर पर अगर आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो आप धन संपदा और समृद्धि से आपका घर परिवार भरा रहता है।
हमारे पंचांग के अनुसार 2024 की इस देव उठनी एकादशी पर शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसे सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। ये योग बहुत ही शुभ होता है। इस योग में अगर हम भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।